नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज है तारीख 15 और 15 का मतलब है 1 + 5 = 6 और 6 है वीनस प्लैनेट का विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स। यानी मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और वीनस स्टार के जो भगवान हैं, वो हैं शुक्राचार्य जी, असुरों के गुरु। तो कुछ भी बताने से पहले अगर हम किसी बात की कहानी को जानते हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगी शुक्राचार्य जी की। असल में शुक्राचार्य जी भृगु ऋषि के पुत्र हैं और लॉर्ड ब्रह्मा के ग्रैंडसन हैं। वो और बृहस्पति देव ये दोनों एक ही गुरु के अंडर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन गुरु का नाम था अंगिरसा। ये अंगिरसा जो थे वो बृहस्पति भगवान के पिता थे। तो दोनों ने उसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। तो इंद्र जो हैं वो थोड़ा फेवर कर गए और उन्होंने क्या करा, बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु नियुक्त कर दिया, जिससे कि शुक्राचार्य की भावनाएं बहुत आहत हुई, उन्हें बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि बृहस्पति भगवान से ज़्यादा नॉलेजेबल थे। खैर, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या करा कि वो असुरों के गुरु बन गए और असुरों को शिक्षा देने लगे। दूसरी बात क्या हुई कि इनको ना विष्णु भगवान और इंद्र भगवान से बहुत ज़्यादा ये नफ़रत करते थे, गुस्सा थे। उसका कारण ये था कि विष्णु भगवान ने इनकी माता जिनका नाम काव्य माता था, उनको अपने सुदर्शन चक्र से मार दिया था। उसकी भी कहानी है कि जब ये बहुत ज़्यादा हार रहे थे देवताओं और असुरों के युद्ध में, तो जब असुर बहुत ज़्यादा मरने लगे, तो एक दिन शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा कि आप सभी लोग जाओ और मेरे कुटी में जाकर के काव्य माता के पास रहो। तो सब के सब अपनी जान बचाते हुए काव्य माता के पास गए। काव्य माता ने उन सबको शरण दी और उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करने लगी। इंद्र भगवान आए, उन्होंने असुरों को मारना चाहा, लेकिन काव्य माता के अंदर भी इतनी शक्ति थी कि ये जो इंद्र भगवान थे वो कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इंद्र भगवान विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि असुरों को वहाँ से बाहर निकाला जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए। तो फिर विष्णु भगवान ने इंद्र भगवान के शरीर में प्रवेश करा और वो वहाँ पे गए कुटी में, और वहाँ पे उन्होंने क्या करा कि काव्य माता को ललकारा और असुरों को मारने का प्रयास किया, तो वो नहीं कर पाए। तो अंत में उन्होंने मजबूरी में काव्य माता को सुदर्शन चक्र से उनको मौत के घाट उतार दिया। तो शुक्राचार्य के मन में विष्णु भगवान के प्रति ये क्रोध भी था। अब क्या हुआ, जब बहुत असुर मरने लगे तो फिर शुक्राचार्य ने तपस्या की, घोर तपस्या की, कठिन तपस्या की भोलेनाथ की। और आप तो जानते ही हैं भोलेनाथ जी ऐसे हैं, आप उनको थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं। तो इन्होंने तो बहुत कठिन तपस्या की थी। तो उन्होंने उनसे मांगी मृत संजीवनी का मंत्र। मृत संजीवनी का मतलब है कि जो मर जाएगा उसे पुनः जीवित कर देंगे। तो भोलेनाथ जी ने उन्हें वो मंत्र दे दिया। अब क्या हुआ कि असुरों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि वो जैसे ही मरते थे तो शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर लेते थे। तो अब देवताओं में भय पैदा हो गया। तो बृहस्पति भगवान ने एक चालाकी चली। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को भेजा शुक्राचार्य के पास और कहा कि वहाँ जाने से पहले तुम उनकी जो पुत्री है देवयानी, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करना और किसी तरह से ये मंत्र सीख करके आ जाओ। कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गए, उन्होंने देवयानी को अट्रैक्ट करना शुरू करा। असुर समझ गए कि ये व्यक्ति खतरनाक है और ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो उन्होंने 2 बार कच्छ को मार दिया। लेकिन जब भी कच्छ मरते, शुक्राचार्य जी उन्हें जीवित कर लेते। बाद में असुरों को बहुत क्रोध आया, उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो क्योंकि
शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री देवयानी को बहुत प्यार करते थे और वो नहीं चाहते थे कि देवयानी का दिल दुखे। तो अब इन्होंने क्या करा, असुरों ने एक दिन कच्छ को मार डाला, उसको जला दिया और उसकी राख को सोमरस में मिला दिया। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चल गई, तो वो ऑलमोस्ट भागते-भागते वहाँ पे आए और उन्होंने उस सोमरस का पान कर लिया। बाद में अपने पेट के अंदर कच्छ को जीवित किया, उसे वो मृत संजीवनी मंत्र का दान दिया और फिर कहा कि पुत्र अब तुम बाहर आ सकते हो। तो वो शुक्राचार्य जी का पेट फाड़ करके बाहर निकले और उन्होंने वहाँ से विदा ली, क्योंकि उन्हें मंत्र प्राप्त हो चुका था। जब वो जा रहे थे तो देवयानी ने उनसे कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो कच्छ ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे गुरु की पुत्री हो, उस हिसाब से आप मेरी बहन हुई, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो देवयानी क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में श्राप दिया कच्छ को। उसने कहा, जो मंत्र तुम यहाँ से सीख करके जा रहे हो, जिस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इस मंत्र की, ठीक उसी दिन तुम इस मंत्र को भूल जाओगे। खैर, कच्छ चले गए। उसके बाद असुरों में और देवताओं में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवता काफ़ी संख्या में मरने लगे। तो कच्छ ने सोचा कि क्यों न मैं उस मंत्र का प्रयोग करूं अपने देवताओं को जीवित करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग करना चाहा, वो तो भूल चुके थे, वो मंत्र बेअसर हो चुका था। तो ये कहानी है शुक्राचार्य और बृहस्पति देव की। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। न्यूमरोलॉजी में भी कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ये बात को मानते हैं कि ये दोनों आपस में एंटी नंबर्स हैं। लेकिन जब मैं वॉरेन बफेट का केस देखती हूँ, उनके पास यही दोनों नंबर हैं, 3 और 6। और वॉरेन बफेट देखिए, शेयर मार्केट के बेताज बादशाह हैं। तो ये कह पाना कि ये वाकई एंटी नंबर्स हैं, आपस में दुश्मन हैं या दोस्त हैं, ये थोड़ा-सा मेरे लिए कन्फ्यूजिंग है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम्पल्स देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, दोनों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। जिस भी व्यक्ति के नंबर 6 और 3 होते हैं, चाहे वो मूलांक हो, भाग्यांक हो, उन पे दोनों गुरुओं का अच्छा आशीर्वाद ही बना रहेगा, क्योंकि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।